भ्रष्टाचार मिटाने और आम आदमी के नाम पर सियासत में आए अरविंद केजरीवाल को लगता है कि देश को, अर्थव्यवस्था को देवी देवताओं के आशीर्वाद की जरूरत है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि करेंसी नोट्स पर गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर छापी जाए। इससे पहले गुजरात में केजरीवाल ये भी कह चुके हैं कि वो जन्माष्टमी को पैदा हुए थे और वो कंस का संहार करने आए हैं। मतलब कभी केजरीवाल खुद में देवता दिख रहे हैं, कभी नोटों पर देखना चाहते हैं। ये तमाम ऐसे वक्तव्य आपने सुने होंगे। दिल्ली चुनाव से पहले वो हनुमान मंदिर में जाके पूजा करने लगते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। एक सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पे खेलने की भी कोशिश है, हिंदू वोटों को लुभाने की कोशिश है, या दरअसल ये पूरा जो विश्लेषण है, ये जो पूरा अर्थात है, इसको कैसे समझा जाए। और ये जो एक नया इन्होंने एक मुद्दा छेड़ा है, इस पे बातचीत आज करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। नेताओं के लिए पूजा पाठ या मंदिर मजार जाना कोई नई बात नहीं, लेकिन केजरीवाल राजनीति में एक अपवाद की तरह सूचना के अधिकार और गैर राजनीतिक आंदोलन के रास्ते से आए थे और अब कह रहे हैं कि देश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर होनी चाहिए। मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। इससे पहले भी वो राम राज्य, राम मंदिर और तीर्थ यात्रा के प्रति विशेष श्रद्धा दिखा चुके हैं। गुजरात चुनाव में बीजेपी से सीधे दो हाथ कर रहे केजरीवाल ने ये तक कह दिया कि वो जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए थे और कंस का संहार करने आए हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि केजरीवाल बीजेपी के हिंदुत्व में सेंध लगाना चाहते हैं। वहीं बीजेपी केजरीवाल को हिंदू विरोधी साबित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखती। नोटों पर लक्ष्मी गणेश को लाने की मांग के जवाब में भी बीजेपी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा सनातन धर्म प्रेमी बता रहे हैं। जो भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का भी विरोध करते थे, वो आज एक चुनावी मुखौटा लेकर के आए हैं, तो उनको याद रहे कि नरेंद्र मोदी जी सत्य सनातन के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उसको आप सोचना तो दूर, अब शायद आपका विचार बदले कि आप कम से कम उनका आदर करें और अपने गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष को आज ही सस्पेंड कर दो। वहीं कांग्रेस का मानना है कि केजरीवाल कभी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तो कभी चुनावी फायदे के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं, जबकि उनके कामकाज में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। इसको लगा हो सकता है गुजरात में सांप्रदायिकता की या सांप्रदायों की बात करके कुछ मिल जाए, तो उन्होंने लक्ष्मी गणेश जी की बात निकाल दी। भाई इस तरीके की अगर आपकी राजनीति होती तो कहीं ना कहीं दिल्ली के भी, आपके प्रशासन में भी तो इस बात को आना चाहिए था। और एक बात देखो, आप हर बार ये किसको कोट करता है? इस देश की किसी प्रथा को, इस देश की किसी कामकाज को नहीं, विदेश को। दिलचस्प बात है कि नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छापने की मांग का किसी भी पार्टी ने विरोध नहीं किया है। तो क्या बयानों की राजनीति में केजरीवाल ने गुगली फेंक दी है? क्या देश की राजनीति अब हिंदू तुष्टीकरण के दौर में प्रवेश कर रही है? क्या नोटों पर देवी देवताओं का नाम लेकर केजरीवाल ने बीजेपी को भी बैकफुट पर ला दिया है? और सबसे बड़ा सवाल कि इससे केजरीवाल को चुनावी फायदा होगा। तो इसी पे आज चर्चा होगी कि ये जो बयान केजरीवाल जी ने दिया है, इसका क्या मतलब है, किस पिच पे वो खेलना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है उनका मैं आपसे परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज, सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी, राजनीतिक विश्लेषक रवि श्रीवास्तव, भगवताचार्य श्री हरि सुरेश आचार्य जी,
और इस्लामिक स्कॉलर हाजिद खान, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। घनेंद्र भारद्वाज जी, आवाज़ आ रही सर? जी सर, आ रही है। ये जो केजरीवाल जी ने कहा है कि नोटों पे लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर छापी जाए, ये क्यों कहा उन्होंने, इसका क्या मतलब है? देखिए, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, ये आज दिल्ली के लोगों ने पहले इसको अडॉप्ट करा। मैं पहले इसको आपको बैकग्राउंड में ले जाऊं। नहीं, बैकग्राउंड में पहले देखिए खबर का फार्मूला ये होता है कि पहले अपफ्रंट आप टॉप न्यूज बताइए, बैकग्राउंड हम लोग धीरे धीरे आगे जाएंगे। ये क्यों छापने चाहिए नोट पे, ये बताइए पहले। बोलिए बोलिए, फ्रेम ठीक है सर आपका? हाँ नीरज जी, आवाज आ रही है अब आपको? हाँ आ रही, बिल्कुल। हाँ नीरज जी, देखिए कल अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात की डिमांड केंद्र की सरकार के सामने रखी। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी करेंसी पे लक्ष्मी जी और गणेश जी की अगर फोटो रहती है, तस्वीर छपती है, तो निश्चित तौर पर देश के लिए अच्छा होगा, क्योंकि देश के 130 करोड़ लोगों की आस्था गणेश जी में, लक्ष्मी जी में है। कोई धर्म का हो, कोई रिलीजन का हो, कोई कास्ट का हो, हर आदमी कोई भी अपना शुभ कार्य शुरू करता है तो गणेश जी और लक्ष्मी जी की स्तुति करके, उनका वंदन करके शुरू करता है। और निश्चित तौर पर ये एक अच्छी उन्होंने डिमांड करी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो इसको कम्युनल एजेंडा मान रहे हैं, तो उसको हिंदू की बात कर रहे हैं। देखिए, एक डिमांड रखी है भारतीय जनता पार्टी को, तो सामने आके पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि वो अरविंद केजरीवाल जी की इस मांग के साथ है या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा, मैं बार बार कहता हूँ कि लोग फर्जी हिंदूवाद की बात करते हैं, फर्जी हिंदू की बात करते हैं। लोग फर्जी हिंदू हैं, इनके डबल फेस है, इनके दिखाने का फेस अलग है और काम करने का फेस अलग है। भारतीय जनता पार्टी कल से ये देख रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी का विरोध करते करते लक्ष्मी गणेश जी के विरोध से आगे, यह ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने रखा है। गणेश जी, हो गया, समझ गया मैं आपको। इतना मैंने कहा ना, कॉन्टेक्स्ट धीरे धीरे आता रहेगा, मूल प्रश्न पे रहे। केजरीवाल जी ने यह भी कहा कि इससे अर्थव्यवस्था को ठीक करने में मदद मिलेगी, कैसे, समझाइए। देखिए, अगर आपने केजरीवाल जी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, पूरी सुनी है? केजरीवाल जी ने, हाँ पूरी सुनिए, मैं पूरी का बता रहा हूँ। केजरीवाल जी ने शुरुआत यहाँ से करी कि देश को नंबर 1 बनाना है। अगर देश को नंबर 1 बनाना है, देश की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, देश की करेंसी को मजबूत करना है, तो निश्चित तौर पर हमें बहुत सारे एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ाना पड़ेगा, हमें एग्रीकल्चर अपनी जो इंडस्ट्री है उसको भी बढ़ाना होगा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बिल्डअप करना पड़ेगा, हमें नई इंप्लॉयमेंट भी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन इन सब के साथ साथ लक्ष्मी और गणेश जी का भी आशीर्वाद हमारे, वो वही मैं समझना चाह रहा हूँ। देखिए, वो भी बहुत जरूरी है। धनेंद्र जी, लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर छाप देने से कोई दिक्कत नहीं है, वो कैसे मदद करेगी मुझे ये समझाइए आप। इकोनॉमी को कैसे मजबूती मिलेगी, रुपया कैसे डॉलर के सामने स्ट्रांग हो जाएगा, नौकरियां कैसे उत्पन्न होने लगेगी, ये समझाइए ना मुझे, मैं समझना चाहता हूं। हाँ। नीरज जी, अभी 2 दिन पहले आपने दीपावली पे अपने ऑफिस में भी पूजन करा होगा, अपने घर पे भी करा होगा। और जब भी आप, कोई भी आदमी कोई व्यापार शुरू करता है, कोई काम शुरू करता है, लक्ष्मी गणेश जी का वंदन करता है। इसका मतलब ही नहीं कि लक्ष्मी गणेश जी का वंदन करने के बाद उसको, देखो, एफर्ट्स खुद करने पड़ते हैं, लेकिन लक्ष्मी गणेश जी हमारी आस्था का प्रतीक है। लक्ष्मी गणेश जी प्रॉस्पेरिटी का, समृद्धि का प्रतीक है। और निश्चित तौर पर अगर अरविंद जी ने यह कहा है कि हमारी करेंसी पे लक्ष्मी गणेश जी की, आप बार बार ये कह रहे हैं अरविंद जी ने कहा है, अरविंद जी का ब्रह्मा है क्या कि वो जो कहेंगे वही सही हो जाएगा? अरविंद जी ने कहा है, अरविंद जी ने कहा है, क्या मतलब, आप बताइए ना। क्या कहा है नीरज जी, आप अरविंद केजरीवाल जी की बात से असहमत हो? उससे बात, मैं पार्टी के असहमत मेरा होना काम नहीं है, मेरा काम है सवाल पूछना, मैं सवाल पूछूंगा। देखिए, ये सवाल अरविंद केजरीवाल जी ने प्रस्ताव केंद्र की सरकार के सामने रखा है। तो आप ये कह रहे हैं कि एक भावनात्मक कार्ड है जिसको प्ले करना चाहिए? नहीं, आपके पास कोई प्लान नहीं, आपने उससे जोड़ा है। मैं दोबारा बाइट सुनाऊंगा आपको कि कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि लक्ष्मी गणेश जी हमारे देश के लिए 130 करोड़ लोगों के लिए एक आस्था का प्रश्न है, समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक माना जाता है। और निश्चित तौर पर अगर करेंसी पे लक्ष्मी गणेश जी होंगे तो मुझे नहीं लग रहा किसी को परेशानी होनी चाहिए। इससे देश की अर्थव्यवस्था ठीक होगी, हमारा जीवन ठीक होगा। और रोज लक्ष्मी, क्योंकि हम आम भाषा में जब भी करेंसी को हम लक्ष्मी जी कहते हैं, आप घर पे तनख्वाह लेके जाते हो, कोई व्यापारी बिजनेस से अपना प्रॉफिट लेके जाता, तो ये कहते हैं घर में लक्ष्मी जी आई है। अच्छा, ये बताइए घनेंद्र जी, सुनिए ना, मैं आपकी बात सुन लिया, आप ठीक जो आप कह रहे हैं। आप ये बताइए कि जिस समय ये केजरीवाल जी बयान दे रहे थे, जिस बैकड्रॉप पे वो बैठे थे, वहाँ पीछे 2 फोटो थी, एक अंबेडकर जी की और एक
भगत सिंह जी की, वहां क्यों नहीं लगाई लक्ष्मी गणेश पाटिल? क्या आपको पार्टी को आशीर्वाद नहीं चाहिए? देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने देश का संविधान लिखा था, वो हमारे आइडियल है। शहीद भगत सिंह हमारे आइडियल है। हमने और महात्मा गांधी का सपनों का देश। नहीं, अरे फिर मेरा सवाल घुमाइए मत। गणेश जी आपने उनकी नहीं बनाइए ना, आपने सुने ना गणेश, सवाल सुन के जवाब दीजिए तो ज्यादा ठीक रहेगा। आपने उन दोनों की फोटो लगाई, बहुत अच्छी बात है, लगाइए। वहां गांधी जी की फोटो नहीं लगाई या हटा दी गई है इंटेंशनली, ये आप बताएंगे। मैं कह रहा हूं कि उनके पीछे गणेश लक्ष्मी की फोटो क्यों नहीं लगाई आपने सबसे पहले? आपकी पार्टी को गणेश लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं चाहिए क्या? आपकी पार्टी फली फूल नहीं चाहती है क्या? नीरज जी हमारे ऊपर तो 133 करोड़ देवी देवताओं का। अरे 133 करोड़ नहीं भाई, 33 कोटि है, 33 प्रकार। पहले अपना फैक्चुअली करेक्ट करिए आप। हमारे ऊपर पैगंबर का भी आशीर्वाद है, हमारे ऊपर गुरु ग्रंथ साहब तो भाई साहब जब आशीर्वाद है तो फिर प्रतीक के पीछे क्यों भाग रहे हैं? आशीर्वाद है, इसीलिए हमारी सरकार अच्छे काम करे। क्योंकि घनेन्द्र जी कि गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा देना इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। गरीब के बुजुर्ग को अच्छा इलाज देना इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। एक नौजवान के हाथ में रोजगार देना इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। ठीक है, सुन लिया भाई। उसकी फसल का उचित दाम देना। हाँ बिल्कुल, गरीब की थाली में रोटी होनी चाहिए। गरीब की थाली में रोटी होनी चाहिए। लक्ष्मी गणेश जी की अगर तस्वीर अगर करेंसी पर छपती है तो मुझे नहीं लग रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लगनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ सब पूरी उसमें सारे देवी देवताओं की लगनी चाहिए, मैं तो उस पर कोई आपत्ति नहीं। मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अरे घनेन्द्र जी आप आशुतोष जी के पास कहाँ पहुंच गए? तो मैं गया नहीं है। आप सुनो सर, गरीब की थाली में रोटी होनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, सबके घर में बिजली होनी चाहिए, सबके घर में पानी आना चाहिए, सब राम राज्य हो जाना चाहिए, एक्सेप्ट। तो भैया जब ये सब आप कर रहे हैं और आप ये मान रहे हैं तो पीछे फोटो क्यों नहीं लगाई केजरीवाल जी ने? जहां बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ये ज्ञान दे रहे थे कि फोटो लगानी चाहिए, पीछे अपने दो लगाते। वो देखो हमने लगा लिया, अब नोटों पे भी लगनी चाहिए, ये क्यों नहीं किया? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं स्ट्रेट। देखिए नीरज जी आपने मेरे से सवाल कर लिया। हाँ। लेकिन कभी आपने सवाल उन लोगों से करा है जो अरे भाई फिर वही बात, हिंदुत्व का झंडा लेके घूमते हैं। अब अच्छा, ये हिंदुत्व की वजह से आपने ऐसा किया है क्या? आपने हिंदुत्व की वजह से ऐसा किया है? हाँ फिर कहे के लिए तो हिंदुत्व वाली बात कहां से आ गई? आपने अभी कहा कि देश के हर व्यक्ति को इसमें कोई दिक्कत नहीं, हाजिर खान को भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हिंदुत्व बीच में कहां से ले आए आप? बताइए। नीरज जी जब ठेकेदार बनते कभी उन ठेकेदारों से भी सवाल। उन ठेकेदारों से मैं बाद में पूछूंगा, पहले जो आप नए ठेकेदार बन रहे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपका नया आइडिया है, नोबल आइडिया है, जो तीर्थ यात्रा करा रही है, आप फिर जवाब नहीं दे रहे सर। जा रही है जो हाजी अली भी लेके जा रही है, जो अजमेर शरीफ भी लेके जा रही है। घनेन्द्र जी देखिए, आप अभी मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। आपने वो फोटो नहीं लगाई, इवन आपने ये भी कहा कि पूरे देश में किसी को दिक्कत नहीं, हाजिर खान को भी दिक्कत नहीं है। जब किसी को दिक्कत नहीं है तो आप उसको हिंदुत्व से क्यों जोड़ रहे? पहली बात सुनिए ना, कि आपको हिंदुत्व के एजेंडे के तहत उनसे सवाल नहीं पूछ रहे ये सब। दूसरी बात, अरे सुनिए महाराज, गांधी जी का फोटो नहीं है आपके पीछे। और जब गुजरात चुनाव चल रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी फंसने वाले थे, आरोप लग रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूं वो फंसेंगे नहीं फंसेंगे, आरोप लग रहे थे, तो वो सबसे पहले राजघाट गए थे मत्था टेकने के लिए। ये होता है सिंबोलिज्म महाराज। नीरज जी हाँ, गांधी जी, शहीद भगत सिंह जी, बाबा साहब अम्बेडकर फोटो क्यों नहीं है? मैं ये पूछ रहा हूँ। हमारे इनके विचार हमारी रगों में दौड़ते हैं। अरे रगों में तो गणेश लक्ष्मी है भाई, सुबह शाम उठ के हम गणेश लक्ष्मी का मंत्र जपते हैं, वो हमारे रगों में है। क्या दिक्कत है उसमें? खून दौड़ता है, हम लोग कट्टर देशभक्त, कट्टर ईमान। अरे ये वह एक चीज है जो फर्जी लोग बैठाए हुए। गणेन्द्र जी अच्छा रुकिए, फर्जी बात करते हैं। नहीं रुक जाओ थांबा। कट्टर शब्द जो है ना, वो तो मैं मानता हूँ आपका पेटेंट है। हर चीज में आप कट्टर हिंदू, कट्टर ईमानदार, कट्टर गणेश, ये कट्टर शब्द का तो मैं मानता हूँ कि आप ही का है। अब रुकिए थोड़ी देर। राकेश त्रिपाठी जी, गणेश लक्ष्मी जी की फोटो छपने में कोई दिक्कत आपको? नोटों में छप जाए तो? नहीं, लेकिन नोटों पर किसकी फोटो छपेगी किसकी फोटो नहीं छपेगी ये आरबीआई तय करती है। देखिए मेरा बहुत विनम्रता से अनुरोध है कि हिंदू प्रतीक चिन्हों का, हिंदू देवी देवताओं के तस्वीरों के साथ जिस प्रकार का मजाक बाजार करता रहा है अब तक, वही व्यवस्था लेकर के आना चाहते हैं कि उसको नोटों पर ले आया जाए।
उसका उपयोग कैसे होगा, उन वहां गरिमा का रक्षण कैसे होगा, आस्था का सम्मान कैसे होगा, इन सारी बातों पर बिना विचार किए एक प्रस्ताव इस तरह से रख देना पूरी तरह से राजनीतिक मंतव्य से घिरा हुआ और अपने यूटर्न जो उनके पुरानी पद्धति है कि पहले कहते हैं कि मेरी नानी मना करती है कि बाबरी का ध्वंस जहां हुआ है वहां पर राम मंदिर नहीं बन सकता है, जो स्वास्तिक के चिन्ह का अपमान करने का काम करते हो, जिनके नेता राजेंद्र पाल लगातार ब्रह्मा विष्णु महेश का के लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग करते हो, वहां शपथ लेते हो, जहां गोपाल इटालिया धार्मिक कार्यक्रमों में जाने के लिए इसको वाहियात बताने का काम करते हो। यानी पूरी पार्टी जब एक तरफ लगातार हिंदुओं के विपक्ष में बोल रही थी और अब गुजरात के चुनाव में ये लेकर के गए थे नया सिगुफा कि यहां भी फ्री की हम मलाई बांटेंगे और फ्री के चक्कर में चीजें ठीक हो जाएंगी। गुजरात ने बहुत बुरी तरह से इनको हूट किया, गुजरात की जनता ने जगह जगह जब इनको नकार दिया इस आधार पर, तो ये इन्हें लगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात करती है इसलिए हम भी धर्म की बात करें, लेकिन ये स्वांग रचने के चक्कर में फंस गए। इन्हें नहीं मालूम कि धर्म के बारे में बात करते समय कितनी संवेदनशीलता होनी चाहिए, कितनी गंभीरता होनी चाहिए। आप किसी बात को जब कह रहे हैं तो उसके सारे परिणाम साथ में देख करके बात करनी चाहिए। अगर उन नोटों को मंदिरालय में इस्तेमाल किया जाएगा, उन नोटों का इस्तेमाल मीट मुर्गे की दुकान पर किया जाएगा, तो क्या उन हाथों के साथ जिन पर देवी जी की फोटो हो, जिन पर गणेश जी की फोटो हो, उनको उन हाथों से पकड़ा जाएगा तो कैसे क्या होगा? इन बातों के परिणाम बिना सोचे एक प्रस्ताव उन्होंने रख दिया। मैं मानता हूं ये भी इनको बाउंस बैक करेगा और इस पर भी ये माफी मांगेंगे, इस पर भी ये यू टर्न लेंगे जैसा अब तक सारे मुद्दों पर लेते आए हैं। क्या है, नया नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। ये नए नए चुनावी हिंदू होने के प्रयास कर रहे हैं ना, तो नया चुनावी हिंदू होने में इस प्रकार की गलतियां इनसे हो रही हैं। लेकिन केजरीवाल की इन गलतियों को गुजरात की जनता हो या देश की जनता हो इसको पहचान रही है, कालनेमियों को पहचानती है कि कौन रावण जैसे लोग आकर के साधु का वेश धर करके सीता का हरण करना चाहते हैं, जनता को बहलाना चाहते हैं, बरगलाना चाहते हैं, लेकिन इनके किसी बहलावे में बरगलावे में नहीं आएंगे। सब जानते हैं कि अर्बन नक्सल की तरह से किस प्रकार के मॉडस ऑपरेंडी है अरविंद केजरीवाल के काम करने की, कि कैसे व्यवस्था को, तंत्र को एक बार खारिज कर दो और उसके बाद जब व्यवस्था और तंत्र में स्वयं आ जाओ तो पहले बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, लेकिन आज सारे आभा मंडल को लेकर के, सारे आडंबर को अपने साथ लेकर के, इस तरह से अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। मैं एक बार और आपसे पूछ रहा हूं, अगर छप जाए तो कोई दिक्कत है आपको? रुको ना गणेश जी, आ रहा हूं। मैं मानता हूं देखिए एक पूरी व्यापक बहस का विषय होगा और इस व्यापक बहस के विषय में बिना धर्माचार्यों को शामिल किए मुझे लगता है कि कोई राजनीतिक दल के तौर पर इसका वक्तव्य दे दूं, मैं मानता हूं ये ठीक नहीं है। इस बात को लेकर के धर्माचार्य तय करें कि क्या ये धर्म सम्मत है या नहीं है, क्योंकि नोटों के अलग अलग प्रकार के प्रयोग होते हैं। नोट मंदिर में भी चढ़ेगा और नोट मंदिरालय में भी जाएगा, नोट मांस मच्छी की दुकान पर भी जाएगा, तो क्या वहां लक्ष्मी जी की प्रतिमा साथ में, उनका चित्र साथ में, गणेश जी का चित्र साथ में क्या वाजिब होगा या नहीं होगा? इस बात पर मुझे लगता है धर्माचार्यों की राय ली जानी चाहिए और बिना राय लिए ऐसा निर्णय नहीं होना चाहिए। गणेश जी छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, दीजिए, बोलिए। देखिए नीरज जी, आपने बहुत सीधा सा प्रश्न करा कि क्या अरविंद केजरीवाल जी किस मांग के साथ है या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जवाब नहीं दिया। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि अगर लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर लगती है, क्योंकि जो जैसा होता है वो वैसा सोचता है, जिसका जैसा आचरण होता है उसे वैसा ही नजर आता है। इन्होंने कहा मंदिरालय में जाएगा, इन्होंने कहा मांस की दुकान पर जाएगा, ये नहीं कहा कि उससे बच्चे की स्कूल की फीस भी जाएगी, ये नहीं कहा कि उससे बुजुर्ग का इलाज भी होगा, ये नहीं कहा कि उससे सड़कें भी बनेगी, ये नहीं कहा कि उससे अस्पताल भी बनेंगे, ये नहीं कहा कि उससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्डअप होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसा इनका आचरण है, जैसे इनकी सोच है, इन्हें वैसे ही नजर आता है। मैं फिर कह रहा हूं कि राकेश त्रिपाठी जी, आप अपना पक्ष रखो, अपनी पार्टी का पक्ष रखो कि आप अरविंद केजरीवाल जी की इस मांग के साथ हो या खिलाफ हो। आज आपको एक्सपोज हो जाओगे। आप बताओ, अगर आप लक्ष्मी गणेश जी के खिलाफ हो, अरविंद केजरीवाल जी का विरोध समझ में आता है, क्या आप अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ हो, आप उनके मॉडल के खिलाफ हो, स्कूल अस्पताल के खिलाफ हो, वो समझ में आता है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल का विरोध करते करते, गणेश जी रुकिए भाई, 16 मिनट हो गए आप दोनों लोगों के साथ, 16 मिनट, बहुत सारे सीधे सवालों का जवाब आपने भी नहीं दिया महाराज। अब रुकिए, मैं थोड़ा दूसरे मेहमानों के पास चलता हूँ, आज ज़्यादा मेहमान इसलिए। आशुतोष जी और रवि श्रीवास्तव जी, मैं क्या पहले धर्माचार्य जी के पास एक व्यू ले लूँ? आशुतोष जी छोटा सा एक। नहीं, बिल्कुल ले लीजिए, धर्म तो प्रथम होता है जी। मैं श्री हरि जी के पास जाना चाहता हूँ, सुरेश आचार्य जी के पास। आचार्य जी, आपका क्या मत है इस पे जो ये एक नई चर्चा छिड़ गई है कि करेंसी नोट पे गणेश लक्ष्मी जी की तस्वीर छापी जाए? देखिए, कृष्णाय नमो, गोविंदाय नमो, गोपी जन वल्लभाय नमो,
केजरीवाल जी का राज शासन और प्रजा के हित में सारे काम बहुत अच्छे और उत्तम हैं, लेकिन अगर नोटों पर गणेश और लक्ष्मी छापा जाए तो इस बात के सर्वदा विरोध में हूं मैं। क्योंकि जहां वेद का मंत्र बोल करके, गणानान्त्वा गणपति भंग बोल करके, शीर्षते लक्ष्मी पत्निया मंत्र बोल करके हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, हम गणेश जी की पूजा करते हैं, और जैसे मेरे पूर्व प्रवक्ता ने कहा कि वो नोट हमारा पवित्र वहां पर मुसलमानों में जाएगा, मांस की दुकान पर जाएगा, मछली की दुकान पर जाएगा, शराब की दुकान पर जाएगा, ये सीधा सीधा सनातन धर्म के लिए एक आघात है और ये सनातन धर्म का एक अपमान है। कभी भी किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो गणेश है, ये गणेश जी के नोट अगर फीस में जाएंगे तो क्या फीस कमती कर देंगे गणेश जी लक्ष्मी जी? अगर डॉक्टर के यहाँ जाएगी तो डॉक्टर इनको देख करके क्या फीस कमती कर देंगे अपने? क्या बाजार में जाएंगे तो क्या ये ज्यादा में चलेंगे? 10 का नोट 15 में नोट में चलेगा? ये कहाँ की ये भाजपा की जो नीति है वो दिखाने की, ये करने की नहीं है। वो किसी प्रकार से इस प्रकार का सर्वथा विरोध है और इनको ये न गवर्नमेंट को राइट है न इनको राइट है, ये धर्माचार्यों का विषय है। हम गणेश जी को किस प्रकार से पूजते हैं, किस प्रकार से पुजवाते हैं? गणा नामत्वा गणपति गंग हवामहे प्रिया नामत्वा प्रियपतु गंग, ये वेद के मंत्र हैं। इन वेद के मंत्रों को अगर छापना ही है तो जो मेदिनीपुर में जिसने जन्म लिया था, जो खुदीराम था, उसका नोट छपना चाहिए, जिसने अपना जीजा भगत सिंह का छपना चाहिए, चंद्रशेखर का छपना चाहिए, सुभाष चंद्र का छपना चाहिए, बोस का। इन लोगों के छपने से क्या है? और महात्मा गांधी का जो नोट छप रहा है अब तक, महात्मा गांधी ने कौन सी देश की उन्नति कर दी और नोटों की उन्नति कर दी? गिरा ही गिरा है। जी जी, मैं कहना इस बात के लिए चाहता हूं। जी सर। हाजिर खान साहब, आपका एक व्यू। अपमान है ये सनातन धर्म का, और मैं हर तरीके से केजरीवाल का समर्थन करता हूं। वो प्रजा के शासक हैं, अच्छे से अच्छे नेता हैं, प्रजा का ध्यान रखने वाले हैं, प्रजा को देखने वाले हैं, उनको सुविधा देने वाले हैं, महंगाई के विरोध में है। जी सुरेश जी, लेकिन करेंसी नोट पे ये नहीं छापना चाहिए। ठीक। हाजिर खान साहब, आपको कोई आपत्ति अगर गणेश लक्ष्मी जी की तस्वीर छप जाए नोटों पे? देखिए नीरज जी, भारत में रहने वाले को किसी को भी आपत्ति नहीं होगी, लेकिन धार्मिक एतबार से मैं कहूँगा कि लक्ष्मी और गणेश जी की अगर तस्वीर नोट पे छपेगी तो यकीनन लोग हर जगह इस्तेमाल होता है, जैसे कि अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे, स्वामी जी कह रहे थे, और वो जब नोट सब जगह जाएगा तो उनका अपमान होगा, उनका सम्मान नहीं होगा। गणेश जी की जो आस्था है वो पूजा के एतबार से है। गणेश और लक्ष्मी की जो आस्था है वो एक हिंदुस्तान में 13 करोड़ लोग भगवानों में लोगों की आस्था है। अगर हर आदमी ये कहने लगे कि मेरे भगवान का, मेरे इष्ट का जो है इस पे तस्वीर ला लो, तो ये एक बड़ी लंबी मामला, ये मामला आरबीआई का है। और आरबीआई ने भी जो गांधी जी को लिया, उससे पहले गांधी जी की अशोक की लॉट छुपती थी। गांधी जी को जब छापा वो इसलिए छापा कि इस देश की, गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई में एक बड़ा रोल है गांधी जी का, और गांधी जी इस देश की आज़ादी की लड़ाई के उन योद्धाओं में से, उन नेताओं में से वो एक ऐसे नेता हैं जो ना तो उनको हिंदू इनसे इनकार करता है, न मुसलमान करता है, न सिख करता है, वो सारे लोग उनका सम्मान, ईसाई हो वो सब सम्मान करते हैं। इसलिए गांधी जी को नोट पे छापा गया। और अगर यही परंपरा चली तो नोट कोई पोस्टर तो नहीं है कि हर आदमी, हर इष्ट का उस पर फोटो खींचेगा और उस पर छपेगा। इसलिए केजरीवाल जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि केजरीवाल के राजेंद्र मंत्री ने जो दिल्ली में बुद्धिस्ट बनाए लोग 10,000 लोगों को, तो वहाँ कृष्ण की, राम की तौहीन करी। और जब ये गुजरात गए तो इनका बड़ा विरोध हुआ, इनके खिलाफ पोस्टर छपे, इनको घुसने नहीं दिया जा रहा था। जब इन्होंने अपनी राजनीतिक जो समझ रहे थे कि हम गुजरात में आने वाले हैं, वहाँ से इनकी लाइन हाजिर होना शुरू हुआ, तो इन्होंने एक नया शगुफा छोड़ दिया कि लक्ष्मी और गणेश जी की नोट पे वो फोटो आना चाहिए। मैं इसको ना, इसकी मैं मजम्मत करता हूँ, इसलिए केजरीवाल सियासत कर रहे हैं। और अगर इस पर आएगी तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन उस आने से उनका अपमान होगा और उनकी जो आस्था है हिंदुओं की, उसकी आस्था पर भी चोट पहुँचेगी। तो जो राजेंद्र पाल गौतम ने किया उसको रफू करने की एक कोशिश है, एक शगुफा है। अब रुकिए गणेश जी, रुकिए, आप भी रुकिए। अभी आशुतोष जी और
श्रीवास्तव जी के पास पहुंचा नहीं। आशुतोष जी, श्रीवास्तव जी को स्क्रीन पर लाइए। आशुतोष जी, अब ये वाली थोड़ी बहस छोड़िए, मैं दो मुख्य सवाल आपसे समझना चाहता हूँ। आप चूंकि अनुभवी हैं, कोट अनकोट, ये जो एक शगुफा छोड़ा गया है, शगुफा मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आउट ऑफ द ब्लू आप जब कोई इस तरह का आइडिया रखते हैं तो वो शगुफा लगता है। क्या ये इकोनॉमी को ठीक कर देगा जैसे वो खुद कह रहे हैं, या ये सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पे खेलने का एक तरीका है? नीरज जी, मैं जो बात कहने वाला हूं, मुझे लगता है बहुत ही गंभीर सवाल है। दरअसल भारत एक बहुत ही धार्मिक देश है, बहुत ही स्पिरिचुअल कंट्री है, और अभी तक का जो संविधान बना है वो उस धार्मिकता को रिफ्लेक्ट नहीं करता, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत की इस पूरी अवधारणा को बदलना चाहिए, और ईरान की तरीके से यहाँ एक धर्म संसद होनी चाहिए, एक धर्म परिषद होनी चाहिए और एक धर्म गुरु होने चाहिए, और उनके इशारे पर देश के प्रधानमंत्री को, देश की संसद को और देश की कैबिनेट को करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जहां धार्मिक देवी देवताओं की बहुत जरूरत है, और बिना धर्म गुरुओं के आशीर्वाद के, ऐसा कि हमारे वेद और पुराण में भी लिखा गया है कि बिना धर्म गुरुओं के आशीर्वाद के राजा भी कोई काम नहीं करते थे। तो मुझे लगता है कि हमको उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सवाल सिर्फ करेंसी का सवाल नहीं है। अगर करेंसी का सवाल होता तो फिर बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। अरविंद केजरीवाल, मुझे लगता है कि जिस राजनीति से निकले हैं वो राजनीति तो बहुत पुरानी हो चुकी है, अब उस राजनीति का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से वाइंड अप कर देना चाहिए, और उस पार्टी का नाम होना चाहिए या तो लक्ष्मी गणेश पार्टी या कुछ और पार्टी नाम रख देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर इसमें कोई गंभीर चर्चा करने का प्रश्न है तो यह सवाल आम आदमी पार्टी के लोगों से पूछना चाहिए कि अपनी पार्टी का नाम लक्ष्मी गणेश पार्टी का रख देंगे तो लगातार लक्ष्मी गणेश का जो आशीर्वाद है इस पार्टी को मिलता रहेगा, और जिस भी चुनाव में जाएंगे वो जीत के वहां से आएंगे। वो तो फोटो भी नहीं लगाने को तैयार, आप करो नाम बदल दो। मैं तो पूछ रहा हूँ, 3 बार पूछा, फोटो क्यों नहीं लगा लिया पीछे? नहीं, मुझे लगता है ये सुझाव उनको देना चाहिए, और शायद ये अभी दिमाग में आया नहीं है, हो सकता है कुछ दिनों के बाद दिमाग में आ जाए। देखिए, असल सवाल क्या है? असल सवाल यह है कि इस देश के नेता हिंदुस्तान के जो जनता है उसको बेवकूफ समझते हैं। उनको लगता है कि इस तरीके के काम करने से जनता को वोट दे देगी, और ये कोशिश अरविंद केजरीवाल की जो पूरी कोशिश है वो नरेंद्र मोदी का एक दूसरा अवतार बनने की कोशिश है। इस देश के अंदर जो कुछ हो रहा है इस वक्त वो देश को बहुत ही खतरनाक मोड़ पर ले जा रहा। हमें अगर इस मुल्क से प्यार है तो धर्म और राजनीति को अलग करना चाहिए। राजनीति का अपना अलग मकाम है, धर्म का बिल्कुल अलग मकाम है। आप चले जाइए अपने अतीत के अंदर, आपको मिलता है कि कहीं धर्म ने राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश की है? राजा का अपना अलग धर्म है और राजऋषि का बिल्कुल अलग धर्म है, वो एक दूसरे काम में दखल नहीं देते हैं। नहीं, आशुतोष जी, राजा का धर्म है प्रजा की सेवा करना और प्रजा की उन्नति करना। अगर करेंसी पे छापने से प्रजा की उन्नति हो रही जैसा कि वो मानते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? मैं तो कह रहा हूं ना, इंडोनेशिया की करेंसी का आप तो मुझसे ज्यादा समझदार हैं। इंडोनेशिया में $1 का मतलब, $1 का कीमत वहां पे इंडोनेशिया रुपये का है 15,553 रुपया, और गणेश जी की तस्वीर वहां पे लगी हुई है। इंडोनेशिया की इकोनॉमी दिवालिया होने के कगार पर है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल इस देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से दिवालिया कर देना चाहते हैं? अरे भाई, आज की तारीख में भी भारत की अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आज भी हमारा जो रुपया है वो $1 की तुलना में 82 या 83 रुपए है। सोच लीजिए कि अगर कई मूर्ति लगाने के बाद हिंदुस्तान की करेंसी $15,000 की तुलना में हो गए तो फिर क्या होगा इस देश के अंदर? अरे ₹1 भी तो हो सकता है। ऑप्टिमिस्टिक होइए सर, आशावादी रखिए। $1 बराबर ₹1 भी हो सकता है। मैं आशावादी हूं। अगर 82 से बढ़ के 15,000 हो जाएगा, इससे ज्यादा आशावाद क्या हो सकता है? आप 1 किलो आलू खरीदने जाएंगे, पता चला आपको कितने देने पड़े, 1,50,000 रुपए किलो का। अरे आप उल्टा सोच रहे हैं। आप ये सोचिए कि $1 बराबर ₹1 भारतीय, ये भी तो हो सकता है। आप इतना आशावादी क्यों नहीं हो सकते हैं? अरे भाई, केमिस्ट्री के अंदर एक कंफर्मेटिव टेस्ट, हम तो इंडोनेशिया का उदाहरण ही लेंगे ना, कि जो चूंकि मूर्ति रखने की तस्वीर लगाने के बाद इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर हो गई। जी, यही तो किया जा रहा है ना। श्रीवास्तव जी को ले आना। श्रीवास्तव जी मेरे देना चाहते तो मैं क्या बोलूं इस पे? नहीं, आपने तो लेख लिख दिया है इंडियन एक्सप्रेस में, मैं तो अभी पढ़ भी रहा था, पूरा पढ़ नहीं पाया, तब तक ये शो आ गया बीच में। और भी उसे पढ़ के पूछूंगा आपसे। आप गंभीर चर्चा कराना चाहते थे। मैं गंभीर ही करा रहा हूं सर।
देखिए, एक राज्य का मुख्यमंत्री, एक पार्टी का मुखिया और 2 राज्यों में उनकी सरकार है, 2 राज्यों में वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो इतनी गंभीर बात कर रहे हैं, आप उसको मजाक कर रहे हैं। अपने कार्यक्रम में आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछा कि उसमें लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगनी चाहिए, उनके पास जवाब नहीं है इसका। मैं पूछ तो रहा हूं, मैं और क्या करूं बताइए, मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि आरबीआई को हटा देना चाहिए, वहां पे धर्माचार्यों को आरबीआई का गवर्नर बनाना चाहिए, और फिर वो तय करेंगे कि तस्वीर में किसकी मूर्ति लगेगी। नहीं। ये जो विमर्श चल रहा है इस वक्त देश के अंदर, पूरी दुनिया इस पर हंस रही होगी कि आरबीआई के गवर्नर को किसी धर्माचार्य, सुरेश जी को बना दीजिए सर्वसम्मत से, मेरा तो प्रस्ताव है सुरेश जी को बनाने का, आप बना दीजिए। सुरेश जी मना कर रहे हैं, सुरेश जी मना कर रहे हैं, सुरेश जी करेंसी पे छापने के पक्ष में नहीं है। सुरेश जी बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, इस तरीके के बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं। हाँ। तो एक धर्माचार्य मान नियुक्त कर दीजिए आरबीआई गवर्नर। अच्छा रुकिए आशुतोष जी, एक बार फिर से हम लोग उस पर आते हैं ना, सीरियस। जो आपने एक सवाल तो आप खारिज कर रहे हैं कि नहीं, इससे इकोनॉमी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे ये हो सकता है कि हम बीजेपी की हिंदुत्व वाली पिच पे खेल लें, ये तो हो सकता है ना, जो कोशिश की जा रही है। श्रीवास्तव जी, नोट पे गणेश लक्ष्मी जी की तस्वीर छापने से क्या होगा, ये क्या केजरीवाल जी का आइडिया क्या आपको समझ में आया तो हमें बताइए। गणेश जी तो नहीं बता रहे, मैं कह रहा हूं कि अपनी पार्टी के पीछे बैकड्रॉप पे पीछे क्यों नहीं लगा रहे आप फोटो, अगर इतना ही आशीर्वाद मिल सकता है आपको तो। देखिए, मेरी समझ में तो एक ही बात आती है, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल ने भाजपा का एजेंडा चुरा लिया है। हो सकता है, आप एक विश्वास करिए मेरी बात पर, ये हो सकता है कि शायद किसी पन्ना प्रमुख के सुझाव लेकर के कि भाई ये प्रस्ताव होना चाहिए, और इसको मोदी जी स्वयं आगे आके कहते कि मैं अब इसके ऊपर लक्ष्मी गणेश का फोटो लगाऊंगा, तो इस समय सारे भाजपा के प्रवक्ता समर्थक कुर्सियों में स्प्रिंग लगा के चल रहे होते। क्या आइडिया है, मास्टर स्ट्रोक है, अरे इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो देश तरक्की की राह पे चल पड़ेगा एकदम से। तो ये अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा ट्रम्प कार्ड इनके ऊपर मार दिया है कि अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ बोले या ना बोले। ना बोलते हैं तो फंसते हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ये अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार समझते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ना इनकी कोई प्रोप्राइटरी है कि हिंदुओं की बात करेंगे तो हम ही करेंगे, देश के अंदर और कोई पार्टी हिंदुओं के बारे में बात करे तो वो गलत है। तो नहीं रवि जी, आप ये कह रहे हैं, रवि जी बहुत गंभीर बात आपने कह दी, आप इसको क्लैरिफाई करिए। आप ये कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल एजेंडा है जिससे वोट मिलेंगे, आशीर्वाद मिले, बात की बात है, ये उसको चुरा लिया है केजरीवाल जी ने। ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो गुजरात में चलाना है, ये कह रहे हैं आप। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए, आज ये बाल अरविंद केजरीवाल ने उठाई, ठीक, आपको गलत लग रही है, भाजपा वाले नहीं गलत क्यों, गलत सही नहीं है, भाजपा वाले कुछ बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा इस प्रस्ताव को दोनों हाथ से स्वीकार कर ले और सारा वोट बैंक जो है वो अपने पक्ष में कर ले, सीधी सी बात है। अरे भाई, उसने एजेंडा चलाया ना, तुम इस्तेमाल कर लो उसको, तुम्हें तकलीफ क्या है? वोट बैंक की पॉलिटिक्स है ना, तो वोट बैंक तुम ले जाओ उठा करके। उन्होंने मना तो नहीं किया कि आप मत करिए, इसको सुझाव दिया, मान लीजिए, आप कर दीजिए उसको। जी घनेन जी, आपने सुना, एक शब्द नहीं बोले हैं श्रीवास्तव जी की इससे तरक्की हो सकती है, समृद्धि आ सकती है, आशीर्वाद मिल सकता है। वो सीधे स्ट्रेट, जो मेरा मूल प्रश्न था कि एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो उन्होंने चुरा लिया है, और अब हिंदुत्व के ठेकेदार मैं भी बनूंगा, मैं भी उसी पिच पे खेलूंगा, ये श्रीवास्तव जी का सीधा एनालिसिस है। आप इससे सहमत हैं? सीधे सीधे वो कह रहे हो, आपके समर्थक हैं वो। देखिए नीरज जी, बात क्या थी, बात यही है कि करेंसी पे लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर क्यों नहीं लगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक हिडन एजेंडा चल रहा था आरएसएस का कि इंडियन करेंसी पे अगर फोटो छपे महात्मा गांधी के बाद तो मोदी जी की छपनी चाहिए। इस प्रयास में पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस लगी हुई थी। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर छपनी चाहिए, तब से भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता पूरी तरह डिफ्यूज हो चुके हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने जो इनका एक प्लान चल रहा था कि 2-4-5 साल बाद मोदी जी की करेंसी पे तस्वीर छपनी चाहिए, उस प्लान को अरविंद जी ने पूरी तरीके से वॉश आउट कर दिया। एजेंडा चुरा लिया है। नहीं, एजेंडा नहीं, भारतीय जनता, अरे क्यों नहीं, एजेंडा ही तो है। अभी कह रहे रवि जी खुल के कह रहे हैं एजेंडा चुरा लिया उन्होंने। एक हिडन एजेंडा था कि करेंसी पे, हाँ वही, अरे हिडन हो या ओपन हो, एजेंडा तो था ना। नहीं, वो हिडन एजेंडा था। राकेश जी, आपका एजेंडा चोरी हो गया है भाई। अब देखिए, अब मुझे अच्छा लग रहा है डिबेट में खुल के आ गए लोग। अभी आशीर्वाद और समृद्धि की बात बाद में, एजेंडे की बात पहले करनी चाहिए। एजेंडा चोरी हो गया आपका। हाँ बताइए ना क्या।
कि मैंने तो हाँ, नीरज जी, मैं यही कह रहा था। सर राकेश जी से सवाल है, गणेश जी रुकिए ना, आप अपनी बात कह चुके हैं, आपने उनका एजेंडा ले लिया है, बताइए आपका एजेंडा चोरी हो गया है। असली डिबेट इसी पे होनी चाहिए, फालतू में उधर आर्थिक और करेंसी की बात हो रही है। नहीं घनेंद्र जी और इनकी पार्टी के लोग दिव्य दृष्टा हैं, जिनको मालूम था कि नरेंद्र मोदी की फोटो नोटों पर छापने की योजना बन रही है। भगवान जाने कहां योजना बन रही थी, वो ईश्वर ही जानते होंगे, शायद इनके पास किसी ने सपने में आके बता दिया होगा। मैं इस बात को फिर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल इस मसले पर भी यू टर्न नहीं मारेंगे, क्योंकि आस्था को चोटिल करने का, आस्था को नुकसान पहुंचाने का बाजार जिस तरह से षड्यंत्र करता रहा है, बहुत सारे ऐसे हमने प्रयत्न देखे हैं जिसमें बाजार ने अपने उत्पादों पर भगवान की, देवी देवताओं की तस्वीरें बनाई हैं, जिसके खिलाफ बहुत मुखरता से विरोध अब इधर होना शुरू हुआ है। और अब ये नोटों पर छापने की बात कर रहे हैं। नोटों पर छापने से क्या लाभ होगा और क्या नुकसान होगा, इसके सम्यक आकलन किए जाने चाहिए। मैंने इसीलिए कहा कि इस संदर्भ में धर्माचार्यों की राय पूछी जानी चाहिए, लेकिन आशुतोष जी ने कहा कि नहीं, अब ये तो रिजर्व बैंक को सलाह देने की बात कर रहे हैं। मैंने पहले ही बात कही थी कि रिजर्व बैंक तय करता है कि कौन सा छवि अंकित होगी, कौन सा चित्र अंकित होगा, ये रिजर्व बैंक ही तय करता है, और रिजर्व बैंक ही संदर्भ में अनुशंसा देता है। भारत सरकार इस संदर्भ में कोई निर्णय लेने का काम नहीं करती है, और ना हम इस तरह का कोई निर्णय लेने जा रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की मंशा क्या है, ये सबके सामने मैंने रखने का काम किया कि उनकी मंशा हमेशा हिंदू विरोध की रही है, उनकी मंशा हमेशा अपमानित करने की रही है, और ये इसके पीछे कोई गणेश जी की वंदना करने की या लक्ष्मी जी की वंदना करने की मंशा नहीं रही है, ये अपमानित करने की मंशा है, और इसका भी खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जी आशुतोष जी बहुत क्विक कमेंट, फिर मैं ब्रेक लूंगा। नीरज जी गणेश जी आपसे बहुत बात हो चुकी है, थोड़ा दूसरों को बोलने दीजिए। जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दोनों से मैं हाथ जोड़ से निवेदन करता हूं, कृपया इस धर्म की बातों को धर्म के रास्ते में रहने दीजिए, राजनीति मत करिए। देश कहां पहुंच जाएगा ये आप देख लें, पड़ोस में क्या हो रहा है। जो बात अभी आपने कही राकेश जी, आपको भी नहीं समझ में आ रही बात। आप कह रहे धर्माचार्यों से पूछकर रिजर्व बैंक फैसला करेगा, आप कह क्या रहे हैं? मतलब ये अगर हम इस मुल्क को उस दिशा में ले जाना चाहते हैं, लक्ष्मी गणेश हमारे घर में रहते हैं, हमारे दिल में रहते हैं, कृपया करें। मैंने आपको बोला है, मैंने आपको टोका नहीं राखी जी, मेरी बात सुन लीजिए। लक्ष्मी गणेश हमारे दिल में रहते हैं, हमारे मन में रहते हैं। आप कृपया करके उनका मजाक मत उड़ाइए। जो लोग आप आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कर रहे हैं, वो हमारे धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, वो लक्ष्मी और गणेश का मजाक उड़ा रहे हैं। इन दोनों लोगों को अपने मन में पूछना चाहिए, क्या इस तरीके की चर्चा करके वो किस धर्म के परिष्कार की बात कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन। 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए, और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। तो कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन, या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका। स्वागत एक बार फिर से। और चर्चा आज ये हो रही है कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा है कि करेंसी नोट पर गणेश लक्ष्मी जी की तस्वीर छापनी चाहिए, इससे समृद्धि आएगी, इकोनॉमी ठीक होगी और सबको आशीर्वाद मिलेगा। इसी को लेकर के गर्मा गर्म बहस चल रही पूरे देश में पिछले 1-1.5 दिनों से, या कह सकते हैं आपकी 2 दिनों से। आचार्य जी बीच में कुछ इंटरव्यू करना चाहिए। आचार्य जी आपने सुना, राजनीतिक विमर्श भी सुना और पॉलिटिकल एनालिसिस भी सुना है,
क्या कहना चाह रहे हैं सर अब आप ये सुनने के बाद? मैं कहना चाह रहा हूं कि हिंदुत्ववाद की बात को लेकर के देश को लफड़े में न डाला जाए। अब तक जितना भी बीजेपी भाजपा, मैं किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रखता हूं, मैं हिंदू हूं, तिलक लगाता हूं, चोटी पहनता, गांठ मारता हूं, यज्ञोपवीत पहनता हूं, लेकिन गणेश लक्ष्मी से यदि इतना ही प्यार है तो उस लक्ष्मी गणेश का श्रेयवर्ष बच्चों को पढ़ाया जाए, वेद का श्रेयवर्ष रक्षा प्रचार। मैं आशुतोष जी की बात पर पूरा समर्थित हूं और वो सत्य कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अब ये गणेश लक्ष्मी के जब नाचने वाली आएंगी, विवाह शादी होंगी, उसमें ये नोट उड़ेंगे, जहां पर वेश्याओं के घर में जब तबले बजेंगे उन पर ये नोट उड़ेंगे, तो इसमें आस्था धर्म की, हिंदुत्ववाद की रहेगी कि इसमें सनातन धर्म की धू होगी? आज तक हिंदुत्व की बात को लेकर के आज कितने देर में कितने देश का प्रचार हो गया, कितना बड़प्पन हो गया। हिंदुत्ववाद की लेकर के हम अपनी कुर्सी पर तो जरूर बैठ गए, लेकिन हिंदुत्व का श्रेयवर्ष में क्या आया? वेद आया कि पुराण आया कि गीता आई कि भगवत नाम का प्रचार आया? गणेश क्या है, लक्ष्मी क्या है? मुसलमान भाइयों ने तमाम दिनों तक बहुत बड़ बम में लक्ष्मी चलाई और चला करके वो भूलती थी। गणेश जी चलाए, क्या इस बात के लिए लक्ष्मियों के नोटों को गिरवा करके उन वेश्याओं में फिगड़ाओगे, इनको नाच गानों में फिगड़ाओगे? इससे जी आचार्य जी मैं राय लेता हूँ। अच्छा, हिंदुत्व बनने का ठेका ले रहा है, वही हिंदुत्व में कमजोर है, वही हिंदुत्व में कमजोर है। आचार्य जी, हिंदुत्व का लक्षण क्या होता है? चूड़ीदार पजामा पहन करके, कुर्ता पहन करके और कोट पैंट बुशर्ट पहन करके क्या हिंदुत्व होता है? क्या हिंदुत्व का भेष क्या है? हिंदुत्व का भाषण जी आचार्य जी, क्या है? हिंदुत्व ऐसे भी होता है। ये हिंदुत्व के नाम पर गद्दी हटाने के ऊपर है। मैं बिल्कुल राजी नहीं हूँ बीजेपी वालों से। जी आचार्य जी, मैं आचार्य जी ने भी एक शब्द का इस्तेमाल किया, मैं उस पर थोड़ा सा मेरा रिजर्वेशन है, क्योंकि वो किसी का हो सकता है कि प्रोफेशन हो, उसको लेकर के इस तरीके के विचार मैं नहीं इससे सहमत हूँ। लेकिन मैं इस डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हाजिक खान साहब, एक चीज़ मुझे बताइए, थोड़ा सीरियस पॉलिटिकल डिस्कशन है इसमें। जो केजरीवाल जी करना चाह रहे हैं, जो अभी आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा, मैं आपसे एकदम स्ट्रेट सवाल पूछना चाहता हूँ। वो एक सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पे खेलना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है, मैं थोड़ा इसको विश्लेषण कर दूँ जिससे आप जवाब दें, कि 20% मुसलमान हैं, उनको तो मजबूरी है, बेचारे कहाँ जाएंगे, हमको तो देंगे ही देंगे। लेकिन जो इधर 80% वाला ब्लॉक है, इसमें सेंधमारी करनी है, जहाँ पे अकेले एक पार्टी को मिल जाता है वोट, मोटे तौर पे, मतलब ऐसा नहीं कि सब उन्हीं को मिल जाता हो। लेकिन अब वो इस पर खेलने की कोशिश करें, जो इसका एक विश्लेषण निकल के आता है। मैं आपसे राय जानना चाहता हूँ कि जो जिस तरीके की पॉलिटिक्स अब ये करना चाहते हैं, आप लोगों की उस पर क्या राय है? देखिए नीरज जी, बात यह है कि आपने बार बार आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल किया कि जो केजरीवाल अपनी विधानसभा में या अपनी सीट पर जहां बैठे हुए वो ना तो गांधी जी का फोटो लगाते, ना लक्ष्मी गणेश का लगाते, इनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक खेल खेलना चाहते हैं, इन्होंने देखा कि पिछले 10-15 साल से देश में एक धर्म के नाम पर, राम के नाम पर एक राजनीति की गई और उसमें लोग कामयाब हुए, देश के प्रधानमंत्री बने। तो ऐसा ही वो चाहते हैं कि मैं भी ऐसा करूं जिससे धर्म की एक लाइन मुझे मिले और मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं नीरज जी कि देश के 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो अगर काम करेगी तो वो उसको नेता मानते हैं। कुछ दिनों के लिए सत्ता हासिल करना आसान काम है, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल खोलें, आप लोगों के लिए रोजगार दें, आप लोगों को अर्थव्यवस्था संभालें, ये से देश राष्ट्र उन्नति करेगा। और राष्ट्रभक्ति मेरी निगाह में ये है कि 135 करोड़ इंसान जो भारत में रहते हैं वो सारे हिंदुस्तानी हैं, और उन सारे हिंदुस्तानियों को लेकर जो भी हुक्मरानी करेगा वो दूर तक हुक्मरानी करेगा। और ये पिछला इतिहास जब हम देखते हैं हिंदुस्तान का, तो हमें नजर आता है कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान सबको साथ लिया तो एक लंबे अरसे तक हुक्मरानी की। लेकिन यहाँ केजरीवाल सिर्फ हिंदू कार्ड खेलकर, वो क्यों खेल रहे हैं? मैंने जैसे पहले भी कहा कि इनके जो गौतम मिनिस्टर थे उन्होंने अपमान किया कृष्ण का, राम का, तो इनकी वहां पर इनकी गत बनने वाली है। ये कितना भी गले
गणेश लक्ष्मी ले आए, ये 0%। इनकी 15 सीटें देख रहा था मैं, एक सर्वे देख रहा था कि 10, 15, 20 सीटें आ जाएंगी, लेकिन अब इनका 0 स्कोर आएगा, मुझे ऐसा लगता है। जी श्रीवास्तव जी, क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की धर्म है, धर्म को धर्म में रहने दो, और राजनीति के जैसे अभी धर्मगुरु कह रहे हैं कि धर्म को राजनीति से मत जोड़ो, धर्म की आस्था धर्म पे रखो, धर्म की तौहीन मत करो, ये अपमान करेंगे धर्म का। जैसे अभी ये कह रहे थे आचार्य जी कि उस नोट का इस्तेमाल किसकी जगह होता है, ये मैं ये कह रहा हूं, इन्होंने जो कहा है कि नोट पर गांधी जी का फोटो इसलिए है कि गांधी जी देश के एकमात्र नेता ऐसे थे जिन पर सारे हिंदुस्तानियों को उनको राष्ट्रपिता माना है। नहीं, राष्ट्रपिता जी की तस्वीर आचार्य जी रुकिए, आचार्य जी आपका वक्तव्य ले लिया मैंने। श्रीवास्तव जी, सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पे खेलना है केजरीवाल जी, अब सही है ये? नहीं, पहली बात तो मैं जरा तो नहीं, ये का हाजिर खान साहब का एक जवाब दे दूं मैं। देखिए, जो राजेंद्र पाल गौतम का आप नाम लेते हैं, उन्होंने किसी धर्म का अपमान नहीं किया, और वो जो अपना जो उनका क्षेत्र था, जो बौद्ध धर्म है, उनकी जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, उन्हीं का नाम ले रहे थे। अगर आप उस बात को अपमान कहते हैं तो आप पूरे बौद्ध धर्म का अपमान करते हैं, और ये गलत है। उस बात पे मैं आपके सहयोग। सर, ये गुजरात में हुआ उनके साथ, गुजरात में उसका विरोध हुआ, हिंदू भाइयों ने हमारे विरोध किया गुजरात में, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू भाइयों ने गुजरात में केजरीवाल वापस जाओ नारे लगाए। जो गलत है वो गलत है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं ये कि आप कहते हैं कि नोट जाए मंत्रालय में जाएंगे। अरे भाई, सारे मंत्रालय मुंबई में आके देख लीजिए, सब राम कृष्ण सीता और गीता के नाम पे रखे हुए हैं, आके देखिए, और उनके अंदर तस्वीरें भी लगी हुई हैं राम कृष्ण और लक्ष्मण जी की। और तो श्रीवास्तव जी, फिर गौतम जी को हटाया क्यों? कहा पहले शायद मंत्री थे ना, क्यों हटाया था उनको? नहीं, हटाया नहीं उनको, उन्होंने अपने आप इस्तीफा दिया। क्यों दिया? उन्होंने अपने क्यों दिया? क्यों दिया इस्तीफा? उन्होंने कहा नहीं, दबाव बना सर, आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? दबाव बना उनके खिलाफ केजरीवाल पे, तब हटाया केजरीवाल ने, ऐसे नहीं हटाया, दबाव बनाया गया, पार्टी के लोगों ने दबाव बनाया, तब हटाया गया। इस चीज पे समर्थन करता हूँ, जो गलत है वो गलत। नहीं, इस्तीफा क्यों दिया था, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्यों दिया उन्होंने? दिया उन्होंने अपनी मर्जी से दिया। अच्छा, मर्जी, अचानक से उनको लगा कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए। आप मैं इतनी हिम्मत तो बड़े लोगों में होती है। केजरीवाल को गणेश जी नजर आ गए ख्वाब में, ऐसे ही गौतम जी को नजर आ गए कि इस्तीफा दे दो। अच्छा रुको ना, पार्टी मूल सवाल छूट जाएगा, ये खबर दी जा रही है इस्तीफा दे दो, मूल सवाल छूट जाएगा मेरा। अंतरात्मा की आवाज पे तो सैकड़ों एमएलए एक पार्टी छोड़ के दूसरी पे चले जाते भाई। हाँ, मन बदल सकता है, मन। अरे रुको ना रवि श्रीवास्तव जी, मन बदल, आप उसको इतना घुमा के जस्टिफाई करने की कोशिश मत करो। लोग समझ गए कि उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, उनका क्यों मन बदला। इतना जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है सर, सुधीर दर्शक है, सब देखते समझते हैं। मैं तो इसीलिए इशारे में पूछता हूँ आपसे। मेरा सवाल ये था कि क्या केजरीवाल जी सॉफ्ट हिंदू पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, उस ब्लॉक में एंट्री लेना चाहते हैं जहां पे वो पिछड़ जाते हैं बार। उनको देखिए, एक बहुत खुला नंगा सच है कि उनको पता है कि जिस ब्लॉक पे अभी वो खेल रहे हैं उससे बहुत दिन तक काम बनेगा नहीं, तो इसलिए अब थोड़ा सा शिफ्ट। एग्री? आपकी ये सोच जो है ना, गलत कि है। वो ब्लॉक में खेल रहे हैं, हाँ। उनकी पिच पे खेल रहे हैं, वो उनके ग्राउंड में घुस गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। वो दिवाली मना चुके जनता के सामने। अरे ऐसा आशुतोष जी ने अभी कहा, उन्होंने एक लेख लिख दिया पूरा, पढ़ चुके जनता के सामने। वो तो कृष्ण के भक्त हैं, जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए हैं, कौन सा धर्म पूछ रहे हैं आप? अरे वो इनसे बड़े हिंदू हैं, ये तो अभी पैदा हुए, ये तो अरे सर, ये कृष्ण जी कह दिया था उन्होंने कि भैया तुम झूठ बोलना, यो कहना कि भैया हम सत्ता में नहीं आएंगे, हम पार्टी नहीं बनाएंगे, हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। ये जी आशुतोष जी ने ख्वाब में कह दिया था क्या? आशुतोष जी, अभी हाजिर साहब सुनिए, ये कहने। अरे एक मिनट, आशुतोष जी कुछ कहना चाह रहे भाई, उन्होंने। आशुतोष जी देखिए, आशुतोष जी का ज्यादा अनुभव है। हाजिर साहब एक मिनट रुकिए, श्रीवास्तव जी रुकिए। आशुतोष जी बोलिए। आपके यहाँ टिकट चल रहा। अरे सर, हम साथ में रहे थे, हमें मालूम है। रोज हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, मैंने तो कभी नहीं देखा हनुमान चालीसा, ना हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, और ना हनुमान की तस्वीर उनके घर में देखी है। अब मैं क्या बताऊँ, मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, मैं बोलता नहीं। क्या बात कर रहे हैं, उनके घर में हनुमान चालीसा नहीं है क्या? मैंने तो कभी नहीं देखी। अरे वो सबसे बड़ा हनुमान भक्त है, वो कनॉट प्लेस वाले हनुमान मंदिर में जाके उन्होंने बाकायदा पूजा की, चुनाव जीतने के बाद कितना बड़ा उन्होंने बताया मैं हनुमान भक्त हूँ। ये मैं फिर इस गंभीरता के साथ में कहना चाहता हूं कि ये सारी राजनीति सिर्फ वोट के लिए है, और इन सब लोगों को लगता है ऐसा कहने से हिंदू वोट उनकी झोली में चला जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है।
राकेश जी को भी समझ लेना चाहिए और गणेश जी को भी समझ लेना चाहिए। दोनों पार्टी के प्रवक्ता, आप उनको क्यों ड्रिल कर रहे हैं? उनको तो जो ऊपर से कहा गया वही बोलना, उसके अलावा कुछ बोलना नहीं उनको। गणेश जी की नौकरी चली जाएगी, अगर कुछ और बोल देंगे तो राकेश जी की नौकरी चली जाएगी। तो इसलिए ये जो पूरा प्रकरण है, ये भारत की राजनीति के विशुद्ध दिवालियापन होने का प्रतीक है। पूरी दुनिया में इसको लेकर भारत की हंसी उड़ रही है कि यहाँ कैसे लोग हैं जो अर्थव्यवस्था को सुधारने का क्या मंत्र दे रहे हैं। अच्छा आशुतोष जी, क्या गुजरात चुनाव में फायदा होगा इससे केजरीवाल जी को? एक रत्ती का फायदा होने वाला नहीं है। ये जो गोपाल इटालिया का जो वीडियो आ गया था, उसको ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उसने कहा था कि हिंदू मंदिरों में मत जाइए क्योंकि महिलाएं सुरक्षित नहीं होती हैं, या अरविंद या जो नरेंद्र मोदी के बारे में जो टिप्पणी की थी उसके बाद से मैंने कभी गोपाल इटालिया को सुना नहीं। गोपाल इटालिया कभी आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रचार भी करने जा रहे हैं, तो उससे उनको लग रहा है कि भाई ऐसा होने से हिंदू वोटर नाराज हो जाएगा, हिंदू वोटर ने गोपाल इटालिया के उससे नाराज होगा। ये एक चीज और डिफाइन करता है कि इनको अपने दिल्ली के मॉडल पे यकीन ही नहीं रह गया, इसलिए इस तरीके की उनको लगता ही नहीं कि एजुकेशन के ऊपर या हेल्थ के ऊपर बात करने से उनको वोट मिलेगा। भाई क्या बातें कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, IIT से पढ़े हुए हैं भाई, IRS ऑफिसर रहे हैं। इस तरीके की बातें तो मैं सोच भी नहीं सकता कि एक आदमी ऐसा भी कह सकता है। ये मतलब दुनिया को या तो बेवकूफ समझता है या खुद बेवकूफ है, दूसरी कोई बात हो नहीं सकती इसमें। जी घनेन जी। नीरज जी, इनका हाथ में ना सनम ही मिले, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। सर घनेन जी को, अरे घनेन जी को स्टेक होल्डर है घनेन जी, आज बताइए घनेन जी। देखिए नीरज जी, मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथी को भी सुना, सभी पैनलिस्ट को सुना। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा कि लक्ष्मी और गणेश जी का अपमान हो रहा है। अरे अरविंद केजरीवाल जी ने एक डिमांड रखी, इसमें अपमान कैसे हो रहा है, मेरी समझ से बाहर है। दूसरा, इन्होंने कहा कि अगर लक्ष्मी गणेश जी की फोटो अगर करेंसी पर लगेगी तो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो जाएगा। कैसे नुकसान हो जाएगा लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर लगने से, मेरी समझ से बाहर है। ये किसने कहा नुकसान हो जाएगा? ये किसने कहा? फिर बोले राकेश त्रिपाठी ने बोला है, आप दिखा लेना। उन्होंने ये थोड़ा ने बोला कि नुकसान होगा नहीं बोला राकेश त्रिपाठी ने, किससे नुकसान होगा? अगर लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर लगाने से अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहे, भारतीय जनता अरे रुको ना भाई, पूछ लेता हूँ यहाँ पे बड़ी बात। राकेश जी कैसे नुकसान होगा? फायदा छोड़ो, नुकसान की बात आपने क्यों कहा? रुको ना एक मिनट घनेन जी, नहीं घनेन जी, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। फायदा छोड़ो, नुकसान करा दिया आपने। राकेश जी जवाब दीजिए, क्यों नुकसान होगा भाई? यही बोला है कि तो जवाब सुनो ना, दोबारा क्लैरिफाई करते सुले, नुकसान कैसे होगा? मुझे समझा दीजिए कैसे नुकसान होगा। हाँ राकेश त्रिपाठी जी, नुकसान कैसे होगा? अरविंद केजरीवाल जी का विरोध समझ में आता है। देखिए मुझे लगता है शायद अरे घनेन जी भाई सुन, एक बार जरा जनता पार्टी का दिवालियापन है। अभी सुन लीजिए कि इससे पता चल रहा है, एक घनेंद्र जी का एक घनेंद्र जी का थोड़ा जो है ईयर पीस जरा ठीक चेक कराइए, शायद मुझे लगता है उनको सुनने में शायद कुछ समस्या हो रही है, इसलिए वो ठीक से सारी बातें सुन नहीं पा रहे हैं, आपके इंटरवेंशन को भी नहीं सुन पा रहे हैं। एक बार भी मैंने ये बात नहीं कही है कि उनके तस्वीर लगाने से कोई अर्थव्यवस्था को लाभ होगा या नुकसान होगा। भारत की अर्थव्यवस्था वैसे भी लाभ में है। भारत की अर्थव्यवस्था जब 2014 में हम सरकार में आए, उससे पहले 11वें नंबर पर थी दुनिया में और आज 5वें नंबर पर है। और SBI की रिपोर्ट ये कह रही है कि 2027 में हम जर्मनी को छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे और 2029 में हम जापान को छोड़ करके तीसरे नंबर तक आ जाएंगे। तो भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है। भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया भर में जब अर्थव्यवस्थाएं डूब रही है, मंदी की चपेट में है, तब भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन कर रही है। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान हो जाएगा, कोई इस पर संकट है, इस बात को लेकर के मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जहां तक लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर लगाने को लेकर के था, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि आज अरविंद केजरीवाल जी भंवर में फंस गए हैं। एक पुरानी कहावत है, आधी छोड़ सारी को धाए, सारी मिले न आधी पाए। पहले बाबरी के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही, मंदिर के बारे में खराब खराब बातें कही, नानी के सपने तक का जिक्र, नानी की बात तक का जिक्र कर दिया कि मंदिर जाने से कोई लाभ नहीं होता है, स्वास्थ्य का अपमान कर दिया। हिंदुओं के लिए इतने अपमानजनक बातें अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं ने कही है। ऐसे में वो तुष्टीकरण करते थे इससे, लेकिन अब लग रहा था कि कुछ हिंदू वोट के लिए थोड़ा सा इधर भी जाना चाहिए। अब इधर भी गए हैं, उधर भी गए हैं, ना ये मिलेगा ना वो मिलेगा। अरविंद केजरीवाल लौट के बुद्धू घर को आएंगे। जी राकेश जी। नीरज जी, हाँ घनेन नीरज जी, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा था राकेश जी से कि अभी तक इन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि ये अरविंद केजरीवाल जी की डिमांड के साथ है या वो मैंने भी पूछा, वो मैंने भी पूछा। लक्ष्मी मैंने कहा, अरे सुनो ना घनेन जी, धर्माचार्यों से शांत, सब लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत। अरे सुनो ना सर, ओपिनियन ले लीजिए। गणेश जी और राकेश जी, गणेश जी राकेश जी, गणेश जी राकेश जी, गणेश जी राकेश जी, अरे सुनो ना भाई, आपने पूछा, मैंने भी पूछा, मैंने आपसे भी पूछा। सुनो ना सर, अरे
सुनो ना सर, आपको बहुत, फिर वही बात मैं कर रहा हूँ कि आप लोगों को बुरा लगेगा अभी। धनेंद्र जी, आपको दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत क्या है, इसका जवाब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने केजरीवाल जी के बैकड्रॉप के पीछे लक्ष्मी गणेश का मूर्ति क्यों नहीं चिपकवाई? आपने केवल भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीर क्यों लगाई? गांधी जी को क्यों हटा दिया? आपको बहुत प्यार है तो आप भी लगाइए। ये सवाल का जवाब आप भी नहीं दे रहे हैं और जो आप उनसे पूछ रहे वो भी नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप दोनों लोग जो है एक ही टाइप की बात क्यों नहीं लगा रहे आप? क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? और जब पंजाब में चुनाव होगा तो भगत सिंह सिंबल है, जब गुजरात में चुनाव होगा तो मनीष सिसोदिया राजघाट जाएंगे, गांधी जी सिंबल है। भाई साहब, किसको आप बता रहे हैं? देश की जनता को समझ में नहीं आ रहा कि क्या सिंबोलिज्म आप लोग करते हैं टाइम टाइम पे, स्टेट वाइज जब राज्य बदल जाए तो वो करने लगो आप। नीरज जी, कोई सवाल छुपा नहीं रहा हूं, मैं तो हर सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल की इस बात पर धर्माचार्यों से एक बार जरा पूछ लीजिए, धर्म के संदर्भ में बात। अरे धर्माचार्य जी मना कर रहे हैं, सुरेश आज जी मना कर रहे हैं। खिलाफ हो अरविंद केजरीवाल, नहीं तो यही स्टैंड होगा भारत का। करेंसी में भाई आप भगवान के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो भगवान के भक्तों से तो पूछिए ना। पहले ये साफ करो, आप अरविंद केजरीवाल जी किस मांग के साथ हो या खिलाफ हो, ये बता दो। क्या लक्ष्मी गणेश जी अरे नीरज जी, मैंने कहा ना अरविंद केजरीवाल की इस मांग पर पक्ष जानने के बाद देखिए मतलब किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ बातचीत चल रही, फंसे हुए हैं। अच्छा रुक जाइए, अब दोनों लोग जो है, समय एकदम समाप्त हो रहा है, 1-1.5 मिनट बचा। मुझे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना है। हाजिर खान साहब बात बीच बीच में कुछ कहना चाह रहे हैं। हाजिर 30 सेकंड हाजिर खान के लिए, 30 सेकंड हाजिर खान के लिए। अरे घनेन जी रुक जाओ भाई। नीरज जी आपने बार बार सवाल किया, नहीं बता रहे ना। नीरज जी आपने बार बार सवाल किया धनेंद्र जी से कि आप ये बताएं कि केजरीवाल जिनके अपने बस की काम है कि अपने पीछे गांधी जी की और गणेश जी की और लक्ष्मी की तस्वीर लगा सकते हैं, जो उनका अपना काम है, कि अपने वो अपील कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, आरबीआई से, कि उस पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की नोट पे पूजा हो, जिनके पास अपना प्रोटोकॉल है कि आप अपने विधानसभा में अपने पीछे गांधी जी की और गणेश जी की और लक्ष्मी की पूजा तस्वीर लगाए, वहां लगा नहीं रहे और चर्चा कर रहे हैं आप दूसरे से। अरे अजीब बात कर रहे हैं ना, आप तीतर है ना बटेरे, ना इधर के है ना उधर के, दो रंगी छोड़ एक रंग हो जा, लक्ष्मी के संग हो जा, गणेश के संग हो जा, दो रंग मत करो, आधे तीतर आधे बटेर। आपको देश समझ रहा है कि आप जहां जा रहे हो, आप मोदी जी की नकल करके कोशिश करना चाह रहे हो कि हिंदुत्व में हम जरा डाल के वोट हासिल कर लें, और वो हिंदू भी समझ रहा है। बिल्किस बानो पे क्यों नहीं बोले? बिल्किस बानो, गुजरात के लोग देख रहे हैं और गुजरात के लोग समझ रहे हैं कि बिल्किस बानो के 11 बलात्कारी छूटे, लेकिन धनेंद्र जी आपके पार्टी का मुखिया जो है केजरीवाल एक बार नहीं बोला। क्यों बना रहे हो कम्युनल एजेंडा, क्यों बना रहे हो? तो इसमें कई सांप्रदायिकता की बात ही नहीं, आप इसको अरे कम्युनल क्यों है? आपकी बात सवाल होगा ना, सवाल होगा आपसे कि आपने लक्ष्मी की तस्वीर को कह दिया, आपने जो बिल्किस बानो पर एक सवाल नहीं किया, एक जवाब नहीं दिया, आपने एक बाइट नहीं दी। क्यों नहीं दी भाई? आप वोट लेना चाहते हैं लोगों के और उनके फेवर में बात भी नहीं करोगे, जो संवैधानिक हो, कानून के एतबार से हो, सुप्रीम कोर्ट भी उस पर अपनी कमेंट कर रहा है, आप अपने खामोश बैठे हुए हो, देश को बेवकूफ समझ रहे हो, देश की जनता को बिल्कुल मूर्ख समझ रहे हो। क्या समझ रहे हो धनेंद्र जी? जी 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 सर, हाजिर सर और घनेन जी सभी लोग रुक जाइए सर, समय अब समाप्त हो रहा है। देखिए ये एक इस चर्चा में बहुत सारे पॉइंट निकल के आए कि उससे क्या होगा, ऐसा क्यों किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, और इसका शायद हम लोगों को थोड़ा और अंदाज़ा गुजरात चुनाव के परिणामों के बाद या नतीजों के बाद पता लगेगा कि दरअसल ये क्या था। क्योंकि जिस महीन गेम को खेलने की कोशिश केजरीवाल जी कर रहे हैं वो समझ में आता है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत मोटे तौर पर समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि वो उनके लिए वर्क करे, हो सकता है कि बूमरैंग कर जाए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आएंगी वक्त के साथ। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आपको अगर बहुत श्रद्धा, बहुत वो है तो होनी चाहिए, और सबको है, हम लोगों को। मैं भी सुबह सुबह लक्ष्मी मंत्र पढ़ के घर से निकलता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि आप कुछ भी उनके बारे में बोलेंगे, कहीं भी कुछ भी करने लगेंगे, क्योंकि उसके पीछे आपकी मंशा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए सिंधी से आवाज़। पापा को ब्रेवरी मेडल मिला है, ही इज अ मेजर इन